हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन फिर उन्होंने जनरल पब्लिक को भी एक्सटेंड कर दिया था 2009 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है वॉलेंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप अपने हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा एट द एज ऑफ 60 इयर्स, तो वो आपको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम आगे देखते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स टू 65 इयर्स एंट्री एज है। अब एनपीएस हमको क्या बेनिफिट्स देता है? तो जब हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तब हमको एटीसी में और एटीसीसीडी में डिडक्शन मिलता है, जो कि 1.5 लाख और 50,000 एडिशनल। यानी कि हम लोग अगर ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हम लोग 2 लाख तक का डिडक्शन उसमें क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। इक्विटी में कितना परसेंटेज होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना परसेंटेज होगा, डिबेंचर्स में कितना परसेंटेज होगा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट होगा। इसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात में रजिस्टर करते हैं तो और आप महाराष्ट्र शिफ्ट होते हैं तो आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये नेशनल स्कीम है, यानी आप अलग जॉब्स, लोकेशंस, बिजनेस, उससे ये मैटर नहीं करता है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एन्यूइटी। तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट ये आपको एन्यूइटी का ऑप्शन देता है। अब इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसमें दो टाइप के अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। एक है टायर 1 अकाउंट और एक है टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है जिसकी एज 18 टू 65 ईयर्स ऑफ एज है। और टायर 2 अकाउंट वही लोग ओपन करवा सकते हैं जिनका एग्जिस्टिंग टायर 1 अकाउंट है। टायर 1 में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वो है 500 रुपीज। और टायर 2 अकाउंट के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। टायर 1 में जो भी अमाउंट है वो आपका लॉक इन रहेगा अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स। जबकि टायर 2 में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका लॉक इन नहीं रहेगा, आप उसमें से कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो टायर 1 में आपको 1,50,000 ईटीसी में और 50,000 ईटीसीसीडी 1 बी में आपको डिडक्शन मिलेगा। जबकि टायर 2 में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उसमें टायर 2 के कंट्रीब्यूशन में डिडक्शन मिलता है। टायर 1 में अकाउंट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप 3 साल तक लॉक इन रहेगा और उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्टन कंडीशंस उस पर अप्लाई होगी। और आप मैक्सिमम फंड वैल्यू का 25% ही एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का आपको 60 इयर्स के बाद ही मिलेगा। टायर 2 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टायर 1 में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एट द एज ऑफ 60 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ होता है तो उसमें से 60% यानी 60 लैक्स आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। और बाकी का जो 40% है उसमें से आपको एक एन्युइटी प्लान लेना पड़ेगा। एन्युइटी प्लान का मतलब ये है कि आप लमसम एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में वो अमाउंट पार्क करेंगे 40 लैक्स, और हर महीने उसमें से आप पेंशन विड्रॉ करेंगे। वो एन्युइटी प्लान्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। और टायर 2 में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो भी आपने पैसा विड्रॉ किया टायर 2 में बिफोर एज ऑफ 60 या आफ्टर एज ऑफ 60, वो आपकी इनकम में ऐड होगा जितना भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, और स्लैब रेट के हिसाब से आपको उस पर टैक्सेशन देना पड़ेगा। अगर आप एनपीएस में या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका फंड है वो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट आपको करता है फ्रॉम बैंक्रप्सी। इसमें कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है कि बैंक अगर आप बैंकरप्ट हो गए हैं तो कोई आपका पैसा क्लेम नहीं कर पाएगा। पर आप जो भी आपने पैसा एनपीएस टायर 1 में इन्वेस्ट किया हुआ है या पार्क किया हुआ है वो अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स तक लॉक इन रहेगा। उससे पहले आप विड्रॉ कर सकते हैं 25%, लेकिन उसमें किसी क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है।
तो इनडायरेक्टली एनपीएस में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपका सेफ रहेगा, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, लॉ जो क्लियर नहीं है, और शायद आप बैंकरप्ट होंगे तो भी वो आपका कोई फंड टच नहीं कर पाएगा। अब आप एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप टायर वन और टायर वन तो मैंडेटरी अकाउंट है, अगर वो होगा तो ही आप टायर टू अकाउंट खुलवा पाएंगे। यानी फर्स्ट है कि आपको टायर वन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने बताया ऑलरेडी कि 500 एंड 1000 है, 500 फॉर टायर वन और 1000 फॉर टायर टू अकाउंट। अभी आप ई एनपीएस साइट, अभी बहुत सारी बैंक्स ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि आप अपना ई एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस या रजिस्टर्ड पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से भी अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको इस एनपीएस के बारे में कोई और क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।